नमस्कार, मैं शिव कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन यात्रा के बारे में। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के गिरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। उनकी मां का नाम कमलेश्वरी देवी थी। उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था, क्योंकि उनके दादा हथुआ रियासत के दीवान थे और उनके चाचा का भी कोई संतान नहीं था। वो भी उनको पुत्र के समान मानते थे। वहीं दादी और माँ का भी पूर्ण प्यार बरसता था उनसे। वे बचपन में जल्दी उठ जाते थे और अपनी माँ को भी जगा दिया करते थे। फिर माँ उनकी प्रभाती के साथ साथ रामायण महाभारत की कहानियाँ, भजन कीर्तन रोज सुनाया करती थी। जब वे 5 साल के हुए तो एक मौलवी साहब के द्वारा उन्हें फारसी का शिक्षा मिलना शुरू हो गया। उनके पढ़ाई के लिए छपरा जिला स्कूल भेजा गया। उनका विवाह बाल अवस्था में ही कर दी गई। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी थी। विवाह के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रहा। वे पटना के टी घोष अकादमी में आगे की पढ़ाई करते रहे। उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी से गुजरा। विवाह का असर उनकी पढ़ाई एवं अन्य कार्यों में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं बना। 18 साल की उम्र में कोलकाता चले गए और वहाँ के प्रसिद्ध कॉलेज प्रेसिडेंसी में दाखिला लिए। 1915 में स्वर्ण पदक के साथ विधि पारा स्नातक की डिग्री कंप्लीट किए। बाद में उन्हें लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल हुई। उनकी पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई, लेकिन बीए में उन्होंने हिंदी विषय को चुना, क्योंकि ये उनका अपने राष्ट्रभाषा के प्रति अपार स्नेह और प्यार था। उनको अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य का पूर्ण ज्ञान था। साथ में थोड़ी बहुत जानकारी गुजराती भाषा की भी रखते थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वो एक बड़े विद्वान थे। उनके दिल में अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अलग सम्मान था। हिंदी की पुस्तक आत्मकथा जो उनके द्वारा लिखी गई थी, वह बड़ा ही प्रसिद्ध पुस्तक था। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बड़े प्रभावित थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा किए। 1934 में बिहार भूकंप के समय वे जेल में थे, लेकिन बाहर आते ही भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए धन जुटाने लगे और धन जुटाकर लोगों की मदद की। धीरे धीरे जन सेवा में लग गए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए, उसके बाद अध्यक्ष पद का पदभार 1939 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। वे काफ़ी सरल स्वभाव के थे। उनकी वेशभूषा भी बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर यह नहीं लगता था कि वो इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। उन्हें देखने में सामान्य किसान जैसे दिखते थे। उन्होंने व्यक्तिगत उन्नति की संभावना को छोड़ गांव के गरीब एवं दुखी किसानों के बीच काम करने का निर्णय लिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने के उपरांत उन्हें राष्ट्र ने भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस भूमिपुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की। अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताने के लिए
उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 को उनके जीवन की कहानी खत्म हो गई। उनके जीवन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी कृति आज भी बनी हुई है। श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की हम सभी को इन पे गर्व होना चाहिए, और ये सदा राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। धन्यवाद।